बुशर बीबी की रिहाई, मुबैना डील की शराइत के हवाले से सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया कार अंसार अब्बासी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। बुशर बीबी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद डील की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर अपने साथियों और पार्टी रहनुमाओं से ये कह रहे हैं कि रिहाई में उनका किरदार है, तो फिर शकूक तो जन्म लेंगे। मुबैना डील की शराइत के हवाले से सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया कार अंसार अब्बासी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। शाये होने वाले अपने बलाग बउनवान मुबैना डील की शराइत में अंसार अब्बासी ने लिखा कि बुशर बीबी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद डील की बातें हो रही हैं, जिनकी तहरीक इंसाफ की आला क़ियादत ने तरदीद की है। लेकिन अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर अपने साथियों और पार्टी रहनुमाओं से ये कह रहे हैं कि बुशर बीबी की रिहाई में उनका किरदार है, तो फिर शकूक तो जन्म लेंगे। इस बारे में गंडापुर से जब मेरी बात हुई तो वो इस बात को टाल गए, लेकिन उनके तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने मुझसे बात करते हुए तस्दीक की थी कि गंडापुर ने बुशर बीबी की रिहाई में अपने किरदार की बात की है। अभी ये पता नहीं चल रहा कि गंडापुर इमरान खान ने बुशर बीबी को जेल से रिहाई दिलवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को किया यकीन दहानी कराई है। कुछ पता नहीं चल रहा कि इस रिहाई के पीछे क्या छुपा है, लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासत का अंदाज और आने वाले दिनों में इमरान खान के बयानात कुछ न कुछ जाहिर कर देंगे। बलाग में अंसार अब्बासी ने मजीद लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते मुझे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बताया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बुशर बीबी की जमानत पर रिहाई के फैसले की सूरत में उन्हें दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा ने मुझे ये भी बताया था कि गंडापुर को पहले बता दिया गया था कि बुशर बीबी को जमानत मिलने पर दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब मैं अपनी मालूमात नहीं बल्कि अपने तज्जिया की बुनियाद पर आपको बताऊंगा कि अगर कोई डील हुई है तो उसकी नौयत क्या हो सकती है। पहले मैं ये बताता चलूं कि मैंने गुज़िश्ता रोज जब गंडापुर साहिब से ये बात पूछी कि क्या तहरीक इंसाफ फौज और आर्मी चीफ को निशाना बनाती रहेगी, तो उनका जवाब था कि तहरीक इंसाफ ना तो इदारे के खिलाफ है, ना ही किसी फर्द आर्मी चीफ के खिलाफ। इन्होंने कहा पीटीआई का इख्तिलाफ पॉलिसियों से है और वो चाहती है कि ऐसी पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। मेरे ख्याल में अगर बुशर बीबी की रिहाई के पीछे कोई यकीन दहानी शामिल है तो उसकी सूरत कुछ यूं हो सकती है कि तहरीक इंसाफ फौज और आर्मी चीफ पर बड़ा रास्त तनकीद नहीं करेगी और उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को भी निशाना नहीं बनाएगी। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या ऐसा होता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली कर दी है, जिसका मकसद फौज से बड़ा रास्त लड़ाई से इज्तिनाब करना है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात भी हो सकती है और तनकीद भी, लेकिन गुज़िश्ता 2-2.5 साल की तरह फौज और आर्मी चीफ को बड़ा रास्त निशाना बनाया गया, तो उसका मतलब होगा कि कोई डील नहीं हुई। बलाग के आखिर में अंसार अब्बासी ने लिखा कि ये भी सबको मालूम है कि मईशत की बहाली हुकूमत के साथ साथ आर्मी चीफ की सबसे अहम तरजीह है, और अगर कोई बुशर बीबी की रिहाई के हवाले से कोई यकीन दहानी कराई गई है तो इसमें मईशत पर सियासत और इसे निशाना न बनाने की भी बात होगी। बाकी तहरीक इंसाफ हुकूमत को जितना चाहिए तनकीद का निशाना बनाए। जिन मुकदमात का इमरान खान, बुशर बीबी और तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं को सामना है, इस हवाले से ये ऑप्शन भी शामिल हो सकता है कि उन पर मेरिट के मुताबिक फैसला होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी हो सकती है। इमरान खान ने 12 बुशर बीबी को जेल में रखने पर गुस्से और नाराजगी का इजहार किया। बुशर बीबी की रिहाई पर वो यकीनन खुश होंगे। अब देखना यह है कि पर्दे के पीछे क्या कोई अंडरस्टैंडिंग की गई, और अगर की गई तो इसमें कौन कौन से निकात शामिल थे। मैंने अपना तज्जिया आपके साथ इस कॉलम में शेयर कर लिया है।